कुछ लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अंडा मांसाहारी नहीं होता, ये तो वेजिटेरियन होता है, और इसके पीछे वे न जाने कैसे कैसे अजीब अजीब से लॉजिक देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता भी है कि ये अंडे आते कहाँ से हैं? अगर आप ये सोचते हो कि अंडे तो मुर्गी देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस पोल्ट्री फार्म से आते हैं जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में ढेर सारी मुर्गियों की एक साथ खेती की जाती है। जी हाँ, खेती। जिस तरह हम फसल उगाते हैं उसी तरह इन मुर्गियों के साथ बर्ताव किया जाता है। उन्हें छोटे छोटे पिंजरों में बड़ी बेरहमी से ठूंस ठूंस कर रखा जाता है। एक ही पिंजरे में कई सारी मुर्गियां होती है, जिस वजह से वे बेचारी ज्यादा हिलडुल भी नहीं पाती। वो उसी पिंजरे में अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है, और जाहिर सी बात है इस वजह से उसे लाइफ में कभी उड़ने का मौका भी नहीं मिलता, जिसके कारण उसके पंख भी पूरी तरह खराब हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह भीड़ भाड़ में एक साथ इतनी मुर्गियों को रखने के कारण बहुत भयंकर गंदगी और बदबू भी फैल जाती है, जिससे कई सारी बीमारियों के फैलने का खतरा उनके ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। जैसे एक बार आपको भी याद हो तो एक बर्ड फ्लू नाम की बीमारी इन मुर्गियों में फैल गई थी, जिससे लाखों मुर्गियों की मौत हुई थी, और वो बीमारी इंसानों में भी पहुंच गई थी, क्योंकि इंसान तो इन मुर्गियों को खाते हैं। तो जो भी लोग चिकन खाते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, हमें प्रोटीन और कई पोषक तत्व मिलेंगे, तो उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। उन्हें फायदे की जगह तो नुकसान ही हो जाता है, क्योंकि उन्हें स्वादिष्ट चिकन बनाकर परोसा जाता है, लेकिन उन लोगों का इस बात पर कभी ध्यान नहीं जाता कि वह किसी बीमार मुर्गी को खा रहे हैं, और अब वो बीमारी उसके शरीर में भी आने वाली है। तो अपनी आंखें खोल लीजिए और सच्चाई को देखिए। जिन पिंजरों में ये मुर्गियां रहती है उनमें नीचे फर्श भी नहीं होती, तार होते हैं। तो ये बेचारी मुर्गी हमेशा तारों पर ही खड़ी रहती है, जिससे उनके पंजे छिल जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगता है। सोचिए क्या हालत होती होगी उनकी। सच में ऐसा सोचने पर भी डर लगता है, लेकिन उनके साथ तो ऐसा हकीकत में होता है। इस तरह के माहौल में रहने की वजह से वे बेचारी चिड़चिड़ी हो जाती है, और चिड़चिड़ी होकर कहीं वे एक दूसरे को चोंच ना मारने लग जाए, यही सोचकर बचपन में ही उनकी चोंच को गर्म ब्लेड से घिस दिया जाता है या आगे से काट दिया जाता है। इसी सदमे से कईयों की तो उसी समय मौत हो जाती है, और जो बच जाती है वो जिंदगी भर ढंग से खाना भी नहीं खा पाती। आमतौर पर एक स्वस्थ मुर्गी एक साल में सिर्फ 12 से 15 अंडे ही देती है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती कई दर्द भरे और खतरनाक इंजेक्शन और दवाई देकर उनकी हालत ऐसी कर दी जाती है ताकि वे डेली अंडे दे सके। तो इस तरह उनसे हर साल करीब 250 से 300 अंडे निकलवा लिए जाते हैं। सोच कर देखिए, 15 अंडे देने वाली मुर्गी जब साल भर में 300 अंडे देती होगी तो क्या हालत होती होगी उसकी। अब जो ये मुर्गी इतने सारे अंडे देती है तो वे आसमान से तो टपकते नहीं, इसी मुर्गी के शरीर से बनते हैं, और अंडे बनने के लिए चाहिए ढेर सारा कैल्शियम, जिसकी पूर्ति इसी मुर्गी की हड्डियों से होती है। तो इस तरह हर रोज अंडे देते देते उस मुर्गी का सारा कैल्शियम अंडे बनाने में ही चल जाता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसके शरीर की सारी हड्डियां 7-8 महीने में ही खत्म होने की कगार पर आ जाती है, और बच जाता है सिर्फ मांस का ढांचा। इस हालत में वो लगभग अधमरी सी हो जाती है, और कई बार तो उसकी आते ही बाहर निकल आती है। तो ऐसे में जब इन पोल्ट्री फार्म वालों को लगता है कि अब ये मुर्गी अंडे देने लायक नहीं बची और ये कभी भी मर सकती है, तो वे बिल्कुल भी देरी नहीं करते और इसे मार्केट में बेच देते हैं ताकि लोग इनका चिकन खा सके। तो इस तरह 8 से 10 साल तक जिंदा रहने वाली एक मुर्गी दर्द भरी यातना सहने के बाद साल भर भी जिंदा नहीं रह पाती और चिकन बनकर लोगों की प्लेट में चली जाती है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। दुनिया भर में हर साल करीब 7,000 करोड़ मुर्गियों को मारकर खाया जाता है, यानी हर सेकंड 2,000 मुर्गियां। सुनने में विश्वास नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। ये बात हमसे छिपाई जाती है ताकि हमें इस सच्चाई का पता ना चल सके। इन पोल्ट्री फार्म्स में अंडों को लेकर बहुत दिल दिलाने वाला कांड होता है। ये मुर्गियां जो अंडे देती है उनमें से कुछ अंडों को तो मार्केट में बेच दिया जाता है, और कुछ को इसलिए रख लिया जाता है ताकि उनसे मुर्गियां प्राप्त कर सकें और उन्हें बड़ा करके उनका इस्तेमाल अंडे पैदा करने में किया जा सके, उसी दर्दनाक तरीके से जिसकी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इन अंडों में से सारे ही मादा चूजे थोड़े निकलते हैं, कुछ नर चूजे भी तो होते हैं। तो इन पोल्ट्री फार्म्स वालों को इन नर चूजों से क्या काम, वे कौन से अंडे देते हैं, ऊपर से अगर इन्हें बड़ा किया जाए तो इतना खर्चा कौन करे। तो इसके लिए उनके पास कई जुगाड़ है। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि अंडों से नर चूजे भी बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी छटनी करके उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद उन्हें जलाकर, गड्ढे में दफनाकर, उबलते पानी में डुबोकर या किसी और तरीके से मार दिया जाता है, या कुछ जगह इन्हें पीसकर मछली के खाने के लिए बेच दिया जाता है। तो इस तरह इन चूजों की जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाती है। इस तरह दुनिया भर में हर रोज लगभग 2 करोड़ चूजे बेरहमी से मार दिए जाते हैं, और जो मादा चूजे बच गए उनके साथ क्या होगा
ये तो हम सबको पता है ही। तो ये है वो प्रक्रिया जिनके जरिए आपके लिए अंडे और चिकन आते हैं। तो बताइए, ये अंडे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? चलो एक बार मान भी लिया जाए कि अंडे वेजिटेरियन है, तो क्या आप इस बात को भूल पाएंगे कि आपके लिए इस अंडे को पैदा करने के लिए उस मुर्गी को कितनी यातना सहन करनी पड़ी, उसकी जिंदगी कितनी तकलीफों से होकर गुजरती है? एक बार कल्पना करके देखिए। अगर आप में इंसानियत होगी तो आप कभी अंडे खाने की सोच भी नहीं पाएंगे। नमस्कार।